चलिए अगली खबर, जहां पर भोपाल में हुई बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में उद्योगों की संख्या बढ़ाने के साथ ही मजदूरों के हितों की बात भी की। सीएम ने कहा कि बाहर से आने वाले निवेश के साथ ही हमें प्रदेश में उद्योगों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करना होगा। इसके लिए जरूरतमंदों की मदद भी की जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने हवाई यात्रा में सरकार के नवाचार और एक पेड़ मां के नाम अभियान को बड़ा बनाने की भी बात की। बात ये भी है आप में से सबके लिए भी कि हमारे ऐसे किसी प्रकार के उद्योग में भी हम बाहर के उद्योगपति को बुलाएंगे, वो आकर के काम करे, वो अच्छी बात है। लेकिन आपके जिले जिले में भी जो उद्योग लगा सकते हैं, इसकी कार्यशाला हमको लगाना है, इनको ट्रेन कराने का काम करेंगे। आपके अपने प्रदेश के भी बच्चे आगे बढ़े, वो उद्योगपति बने। हर एक के परिवार में जिसकी संभावना है उनको जोड़ करके उद्योग देने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एविएशन का मामला अर्थात हवाई यातायात के लिए मध्य प्रदेश में बीती कुछ समय पहले जब दिल्ली गया था तो राम नायडू जो अभी नए उड्डयन मंत्री बने, उनने वास्तव में कहा कि पूरे देश का मॉडल बन गया है मध्य प्रदेश। इतनी सारी अपनी खुद की हवाई सेवाएं जैसे एयर कनेक्टिविटी, अगर हमने सिंगरौली की हवाई एयर टैक्सी चालू की तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगा। और वहां के कौन बैठे होंगे ना, शायद विधायक जी आप ही बैठे हैं। आपने कहा एयर टैक्सी की, जबकि वो एक दिन छोड़ के चल रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि इतनी आवश्यकता थी कि 2 महीने की वेटिंग चल रही है उसमें। यानी ये कोई आपने केवल एयर टैक्सी चालू की है और 2 महीने की अपने को वेटिंग मिल रही है, इसका मतलब कितनी बड़ी संभावना है। अपनी एयर एम्बुलेंस का तो कहना ही क्या है, आप सब इसका एहसास कर रहे हैं। हमारे में से किसी को भी जरूरत पड़े, आयुष्मान योजना का कार्ड हुआ केवल, तो एयर एम्बुलेंस किसी की जान बचाने के लिए कहीं भी जाने के लिए तत्पर है, इसमें कोई कष्ट आने वाला नहीं है। और आयुष्मान के मामले में 4 करोड़ आयुष्मान के कार्ड अगर अकेले मध्य प्रदेश के बने, और केवल आयुष्मान के नहीं, जो सक्षम है आयुष्मान के दायरे से बाहर है, वो निजी खर्च से भी उसमें अपनी इस व्यवस्था को ले सकते हैं। 16 सीट का हेलीकॉप्टर ये धार्मिक पर्यटन के लिए इसी 10 तारीख को अपने मध्य प्रदेश को मिलने वाला है, तो जिसकी शुरुआत हो रही है, जिसकी समय की कमी है, इंदौर से ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और बाद में पूरे प्रदेश के बाकी हिस्सों के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से भी अपने राज्य में इस सुविधा को देने का प्रयास कर रहे हैं। अपने बजट के आधार पर भी ये तो इतनी सारी बातें कि बातें बहुत लंबी होगी, लेकिन जैसे आपने कहा, जैसे अपनी सरकार बनी थी तो अपने हुकुमचंद मिल का मसला, उज्जैन का विनोद विमल मिल का मसला, ये पुराने अपने माननीय शिवराज सरकार के टाइम हल निकाला था कि मजदूर अगर लंबे 30 साल 35 साल से इंतजार कर रहे हैं तो उनका समाधान निकलना चाहिए। इसी प्रकार से हमने हुकुमचंद मिल का पूरा पैसा देने का प्रयास किया, लेकिन जेसी मिल ग्वालियर, सज्जन मिल रतलाम, कोई भी फैक्ट्री आपकी जानकारी में रख लेना, अगर उसका प्रकरण हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ये सारे के सारे झगड़े के मसले में आप केवल समय पे सूचना दे देना। हम अपने उन मजदूरों को जिन्होंने वर्षों तक अपनी सेवा दी है, लेकिन अपने 2 लाख 4 लाख 5 लाख की उम्मीद में वर्षों तक वो हाई कोर्ट में लटके रहे, ये किसी के लिए अच्छी बात नहीं। इसलिए सरकार पैसा भर देगी, लेकिन मजदूरों की जिंदगी बचाने का काम और उनका हक देने का काम अपनी सरकार ने तय किया है।